अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? कैसी चल रही है आपकी लर्निंग और कैसा चल रहा आपका अमेज़ॉन का सफ़र? उम्मीद है कि आप लोग अच्छा लर्न कर रहे होंगे और अच्छे रिजल्ट्स भी ले रहे होंगे। सो होप फॉर द बेस्ट। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्रैक्टिस करें, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करें और इम्प्रूव करें अपने आप को डे बाय डे, क्योंकि इस टाइम के ऊपर आप जब स्किलफुल हो जाते हैं तो आपको स्किल्स के साथ साथ अपने आप को फिर इम्प्रूव भी करना है डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ आपने सीख ली तो बस आप फिर उसी के बाद उसी चीज़ के होकर रह जाते हैं। ऐसा नहीं करना, अपने स्किल सेट को डेली बेसिस के ऊपर इम्प्रूव करना है। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उससे काफ़ी फ़ायदा भी होगा। तो बेसिकली हम स्क्रीन की जानब मूव करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, टॉपिक का नाम है हमारा ब्रांड स्टोरी कैसे क्रिएट करते हैं। तो ब्रांड स्टोरी के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा कि किस तरह आपने अपनी ब्रांड स्टोरी के ऊपर काम करना है। स्टार्टिंग में आपने क्रिएट ए प्लस कंटेंट पे इधर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं कि एक बेसिक ए प्लस कंटेंट का, दूसरा आता है ब्रांड स्टोरी का। तो आपने क्लिक करना है क्रिएट अ ब्रांड स्टोरी पे। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट। मैं रिलेटेड टू माय प्रोडक्ट में एक नाम दे देता हूँ, मैं लेडीज़ पंप्स के नाम से। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है कि आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में एक एक पेज बनाना है, एक डिस्प्ले पेज बनाना है। जैसा कि अगर मैं देखता हूँ तो इस ब्रांड की तरफ देखता हूँ, देखते हैं कि इन्होंने लगाया हुआ या नहीं लगाया हुआ ब्रांड स्टोरी को। तो ये लगी हुई है ब्रांड स्टोरी इनकी। तो ये है ब्रांड स्टोरी की फर्स्ट लुक। अगर ये ओपन हो जाए तो इस तरह की आपने ना ब्रांड स्टोरी के ऊपर बैनर्स लगाने हैं। ठीक है जी, मैं आपको बताता हूँ कि क्रिएट कैसे करना है। इन्होंने अच्छे खासे बैनर्स लगाए हुए हैं, इसी तरह से मैं आपको गाइड करता हूँ कि किस तरह लगाने हैं हमने। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर पे आपने जो है ना वो अपने अपने ब्रांड के बारे में थोड़ा सा बताना है। सपोज़ मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेरे ब्रांड का नाम निकाबेरी, निकाबेरी वुमेन पंप्स, ये मैंने लिख दिया। और उसके बारे में मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देनी है। दिस इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट ब्रांड फॉर वुमेन पंप शूज़। अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर करेक्टर्स की लिमिट जो है ना वो बहुत कम है। 135 करेक्टर्स तक लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। टू यू हैव you can feel more relaxed and comfortable while using these pumps। ठीक है, अभी आप देखें तो 18 कीवर्ड्स बाकी हैं। तो अगर आप मज़ीद थोड़ा सा लिखते हैं, लेट सपोज यहाँ पर, तो ये आपको माइनस में नज़र आएगा। तो हम इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। ठीक है जी, इस तरह आपने ना यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने ना एक बैकग्राउंड बैनर लगाना है। अब बैकग्राउंड बैनर का साइज़ क्या होगा? 1464 बाय 625। ये बैनर का साइज़ आपने नोट कर लेना है। ये आपने अपने डिज़ाइनर को देना है कि जो बैकग्राउंड बैनर होगा उसका साइज़ होगा 1464 बाय 625 डेस्कटॉप व्यू के लिए, और मोबाइल व्यू के लिए 463 बाय 625 का बैनर, सेम बैनर आपको चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि एक बैनर इसका अलग बनवाना है और इसका अलग बनवाना है, सेम बैनर डिज़ाइन करवाना है। जैसा कि मैं यहाँ पर देखता हूँ 1464 वाला बैनर पड़ा होगा जो कि हमने डिज़ाइनर से बनवा कर यहाँ पर अपलोड किया है। वेयर इट इज़, पता नहीं कौन सा था, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। लेट्स से अगर हम इसको ट्राई करते हैं ना, आई थिंक यही है, इसका साइज़ यही है। वो रीनेम नहीं किया हुआ उन्होंने, तो साइज़ यही था। तो ये अगर हमने बैनर यहाँ पर लगाया ना, तो हमने कोशिश करनी कि यही बैनर जो है ना वो यहाँ पर लगवाएं। अब देखें यहाँ पर क्योंकि इसका साइज़ डिफरेंट हो गया है तो ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है। तो कोशिश ये करनी है आपने कि इस बैनर का जो साइज़ है ना वो इसको रीसाइज़ करवा के 465 या इस तरह के साइज़ के अंदर आपने ना बैनर अपने डिज़ाइनर को बोलने के इसको चेंज करके दे। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग हम इसको लगाते हैं, ऐसे एम्प्टी लगा देते हैं। अगर हम इधर जाएंगे ना तो ये थोड़ा सा वो ओवर लगेगा।
तो फॉर द टाइम में हमने ये लगा दिया। अगर हम इसको ड्रैग करते हैं ना इस तरह, तो चलें यहाँ पर लगा के देखते हैं अगर ये सूट करता है तो। ओके, कीवर्ड्स लगे हुए हैं, इसके अंदर भी ए प्लस कॉन्टेंट की तरह के कीवर्ड्स लगाने हैं। अब यहाँ पर कीवर्ड लगे हुए हैं, आप डिफरेंट कीवर्ड्स ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आ गया होम पेज, लाइक बैकग्राउंड बैनर। इसके अंदर उसी तरह ए प्लस कॉन्टेंट की तरह आपने मॉड्यूल्स ऐड करने हैं। ओके, फर्स्ट पे हम कह सकते हैं कि ब्रांड फोकस इमेज लगाते हैं। कोई एक ब्रांड फोकस इमेज हम चूज़ करते हैं, उसको लगाते हैं। बड़ा आसान सा ये स्टेप है, 362 बाय 453। इसकी इस साइज़ की आपने कोई इमेज बनवा लेनी है अपने क्लाइंट से। ठीक है, अभी के लिए अगर हमारे पास नहीं है तो हम ये पिक्चर ट्राई कर सकते हैं। इसके ऊपर कीवर्ड लगा हुआ है, आप अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर कीवर्ड चेंज कर सकते हैं। इसको हमने ऐड किया, और क्योंकि ये ब्रांड का एक इंट्रोडक्शन है, बेसिक फोकस इमेज, ब्रांड फोकस इमेज, तो यहाँ पर आप ना कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें ना, लेट मी ओपन द सेल सेंट्रल नेक्स्ट टैब। तो सपोज़ कि मैं इसको, इस इमेज को, इस प्रोडक्ट की जो टाइटल को ओपन करता हूँ, तो यहाँ से ना मैं यहाँ पर निकाबेरी लेदर्स वुमेन पंप्स को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ एज एन हेडिंग। ठीक है, वो बल्कि कह रहा है कि आपका कंटेंट ज़्यादा हो गया, वुमेन्स को काट के वुमेन कर देते हैं। ओके, तो टेक्स्ट बॉडी के अंदर भी आप लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से ये कॉपी करके लेदर पंप शूज़ फुटवेयर पिंक कलर के अंदर, हर आपने जो कंटेंट लिखना है वो आपने अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। ये कॉपी पेस्ट नहीं करना जिस तरह मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो जस्ट आपको गाइड कर रहा हूँ कि इस तरह से आपने कंटेंट लिखना है यहाँ पर ब्रांड के बारे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट मॉड्यूल हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर जैसे हमारी प्रोडक्ट के 4 डिफरेंट साइजेज़ हैं, लेकिन कलर सेम है तो इसलिए वो लगेंगी सेम। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट कलर डिफरेंट है, साइजेस डिफरेंट है, तो आप ये इमेज लगाएं। यहाँ पर फिर अपनी प्रोडक्ट की इमेज को ड्रैग करें। इसका साइज़ होना चाहिए 166 बाय 182। ठीक है, इस तरह की प्रोडक्ट की इमेजेस को ना आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये है ना, अगर एक पिंक कलर है, पिंक कलर को ऐड किया, उसके बाद आपकी दूसरी प्रोडक्ट लेट सपोज अगर वाइट कलर की है तो वो वाइट कलर की इमेज को ऐड करें, 2 हो गई। फिर आपने अगर ब्लू कलर में है तो ब्लू कलर को ऐड करें। ठीक है, 3 हो गई। यहाँ पर कीवर्ड्स भी आपने चेंज करते जाना है। अब अगर फोर्थ आपकी फ़र्ज़ किया कि ब्लैक कलर की है तो आपने ब्लैक ऐड करना है, कीवर्ड चेंज करना है। तो इस तरह से आपकी ना एक लुक बन जाएगी। अब फिर उसके बाद ये क्या है जी, आपने 4 एसेंस जो डिफरेंट कलर्स के होंगे ना वो आपने सारे के सारे यहाँ पर पेस्ट करने हैं, 1 2 3 एंड 4। अब क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है, हमारी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर क्योंकि हमारी प्रोडक्ट का साइज़ डिफरेंट है लेकिन कलर सेम है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएंगी चीज़ें। लेकिन जब आपकी पिक्चर्स डिफरेंट होंगी ना तो आपको ज़रा वो अट्रैक्टिव चीज़ लगेगी कि भाई हाँ वाकई कोई चीज़ डिफरेंट नज़र आ रही है। अभी के लिए है हमने ये चीज़ लगा दी। फिर हमने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ मूव करना है। नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर हमने यही चीज़ें, हमारे पास यही मॉड्यूल्स हैं। हम कहते हैं कि अबाउट दिस ब्रांड, इसको हम फर्स्ट पर लेकर आएंगे। ओके, ये लगा के ना हमने इसको ले आना फर्स्ट पे, यहाँ पे ले आते हैं फर्स्ट टॉप बैनर। नहीं ये तो हमने दूसरा ले आए हैं, ये वाला था, ये वाला। ठीक है, इसको हम टॉप पर ले आए हैं। अब यहाँ पर वो ब्रांड के बारे में टोटल बात करनी, तो यहाँ पर आप अपने ब्रांड का लोगो अटैच कर सकते हैं। जैसा कि वेयर इज़ ब्रांड लोगो, ये लगाते हैं। ये क्योंकि बड़ा आ गया, ये आपने लगाना 315 बाय 145। तो ये साइज़ आपने कॉपी करके अपने डिज़ाइनर को साथ साथ देते रहना है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। सो लेट्स सपोज़ यहाँ पर आपके पास कौन सा ऐसा होगा जहाँ पर बैनर छोटा नज़र आए। ठीक है, ये थोड़ा सा कहीं पर एडजस्ट हो रहा है। यहाँ पर हम कर देते हैं वुमेन पंप्स, इस तरह करके आपने ऐड कर दिया। ओके, अब यहाँ पर आपने ना क्लाइंट से अपनी हिस्ट्री ले लेनी है ब्रांड के बारे में। अब देखें ये प्योर वाइट नहीं है, तो कोशिश करें कि अगर इसका बैकग्राउंड प्योर वाइट में लगवाएं तो वो ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, इसी तरह ब्रांड की हिस्ट्री आपने क्लाइंट से ले लेनी है कि क्या इसका इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, जो कि आपको क्लाइंट प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो आपको बताएंगे कि आप ये चीज़ हमारे अबाउट अस के अंदर लिखें।
अभी फ़र्ज़ किया कि ये हमारा अबाउट अस है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। रिमेंबर दैट अगेन कि ये प्रोडक्ट मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ये फ़ीचर है प्रोडक्ट का, ये अबाउट अस नहीं है। आपने अबाउट अस लिख के फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपने लिखना है अबाउट अस, ठीक है, और उसके बाद आपने इसको बोल्ड कर देना है इस तरह करके, ताकि एक डिफरेंस नज़र आए, ठीक है। अब होगा क्या कि पहले नंबर पे आपका बैकग्राउंड है, फिर एक छोटा सा टेक्स्ट यहाँ पर मेंशन्ड है, उसके बाद ये अबाउट अस आ जाएगा ब्रांड का, देन ब्रांड फोकस इमेज आ जाएगी, और उसके बाद आपकी वेरिएशंस आ जाएंगी। उसके बाद हम क्या ऐड कर सकते हैं, अगर हमारे पास और मज़ीद प्रोडक्ट्स हैं हम ये दोबारा लगा सकते हैं, ये वाला नहीं, अब ये लगाते हैं। इसके ऊपर हम देखते हैं जी क्या रिक्वायर्ड है, हमारी 362x453 का बैनर एक लगाना है। वो बैनर हम देखते हैं कि कोई और अगर हमें सूटेबल लगता है, सपोज़ ये एक बैनर पड़ा हुआ है, हम इसको उठा के लगा देते हैं। यहाँ पर कीवर्ड उसका चेंज करना है अपनी रेलिवेंसी से के हिसाब से, कीवर्ड लगा के, ये ऑप्शनल है, अगर आपने लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना तो बेशक रहने दें। फ़र्ज़ किया कि आपने नहीं लिखना, फिर आप एक और मॉड्यूल लगाएं, आपने ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, अगर स्टिल इसके बावजूद आपके ब्रांड में, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारी प्रोडक्ट्स बहुत कम है, लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि आपने मज़ीद प्रोडक्ट्स ऐड की हैं करनी है, तो आप उनको इस बैनर को दोबारा लगाएं, नई प्रोडक्ट्स को ऐड करें यहाँ पर, जैसे हमने पिछले ब्रांड बैनर के अंदर की हैं, इसी तरह इसको रिपीट कर सकते हैं। लास्ट पे क्योंकि हमारे पास और प्रोडक्ट नहीं है, लास्ट पे हम ना एक क्वेश्चन आंसर का एक सेशन दे देते हैं। इसमें हम क्वेश्चन आंसर के अंदर ना हाउ डिड वी गेट स्टार्टेड ये लिख सकते हैं, या अगर हम कस्टम में जाते हैं तो कस्टम में जाके हम अपनी प्रोडक्ट का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। व्हाट इज़ द मटेरियल, इस तरह करके, व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ योर पंप्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आंसर देना है आवर लेडीज़ पंप्स मेड ऑफ विद प्योर लेदर एंड, बस इतना ही, ठीक है, ठीक है। इसी तरह आपने एक और क्वेश्चन जनरेट करना है, कोई भी अपनी मर्ज़ी से, वो कस्टम में जाके क्वेश्चन लिख के फॉर एग्जांपल वो पेस्ट कर दें, उसका आंसर यहाँ पर लिख दें। जैसे मैं इसको भी पेस्ट कर देता हूँ क्वेश्चन का आंसर समझ के, फिर मैंने इसको यहाँ पर 3 क्वेश्चंस बनाए, 3 आंसर्स लिख के अब मेरे 5 to 6 बैनर्स बन चुके हुए हैं। अब मुझे लगता है कि मैं इसको ना एक दफ़ा वो चेक कर लेता हूँ कि ये लगती कैसे है। अप्लाई एसेंस की तरफ गए तो यहाँ पर वो कोई एरर आ रहा है, एरर को देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, हेडलाइन वो कहता, हम यहाँ पर लिखते हैं मल्टीपल साइजेस अवेलेबल, ठीक है, मल्टीपल साइजेस अवेलेबल के नाम से हमने कर दिया। अब अप्लाई एसेंस की तरफ जाते हैं, तो अप्लाई एसेंस में हम एसन कॉपी करते हैं और यहाँ पर एसेंस को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये हमने अप्लाई किया, अब देखते हैं कि ये भी A+ कंटेंट की तरह ओवरराइड कर रहे हैं। हाँ, ये भी ओवरराइड कर रहे हैं, तो हम इसको ओवरराइड नहीं करना चाह रहे, हम इसको करते हैं कैंसिल। तो फिर मैं आपको वापस जाके उसी तरह बताता हूँ कि हमने यहाँ पर आगे करना क्या है। बेसिकली उसी तरह हम जाएंगे एडवर्टाइजमेंट के अंदर, A+ कंटेंट के अंदर, A+ कंटेंट के अंदर आके हमने यहाँ से ब्रांड स्टोरी को करना है एडिट। ये आपके पास एडिट फॉर्म आ गई, ये वो है जो पहले से बना हुआ है, इसके अंदर प्रॉपर हमने एक एक चीज़ लिखी हुई है, इसके अंदर कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये अबाउट अस लिखा हुआ है और ये हमारे वो डिफरेंट साइजेस लगे हुए हैं, ओके। उसके बाद ये एक बैनर लगाया हुआ है हमने यहाँ पर, और बस यही लगाए हुए, ज़्यादा बैनर्स नहीं लगाए हुए। अब हमने इसको प्रीव्यू करना है अप्लाई एसेंस करके, जो हम यहाँ पर करना चाह रहे थे ना यहाँ पर, तो वही हमने यहाँ पर प्रीव्यू करना है। अब रिव्यू के लिए हमने यहाँ पर रिव्यू पे क्लिक किया, अब ये हमारे पास इसका लुक आ जाएगा। ये है पहले हम देखेंगे, ये है मोबाइल वर्जन। मोबाइल वर्जन के अंदर ये फर्स्ट बैनर इस तरह शो करेगा, सेकंड बैनर इस तरह, फिर थर्ड बैनर एंड देन लास्ट वन फोर्थ बैनर। आप मज़ीद बैनर भी ऐड कर सकते हैं जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसी तरह फिर आप डेस्कटॉप व्यू के अंदर जाते हो तो ये आपकी एक ब्रांड स्टोरी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। आल दो कि यहाँ पर हम मज़ीद बैनर्स ऐड कर सकते हैं, मज़ीद बैनर्स की साइज़ेस आपको पता है वो वहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
तो इस तरह करके आपने जो है ना वो एक ब्रांड स्टोरी क्रिएट करनी है जो ब्रांड के बारे में बताएगी, और फिर ये ब्रांड स्टोरी आपको आपकी प्रोडक्ट डिटेल पेज में बिफोर A+ कंटेंट आपको नज़र आएगी। ठीक है, A+ कंटेंट से पहले, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो इधर पेज के ऊपर सामने ये ब्रांड स्टोरी लगी हुई है, लुक्स अट्रैक्टिव, लुक्स गुड। ठीक है, उसके बाद आपका A+ आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट डिटेल पेज है वो भरा भरा नज़र आ रहा है, तो विच मीन्स के अल्टीमेटली कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट होंगे, कस्टमर कोशिश करेंगे ऑर्डर प्लेस करने की आपके प्रोडक्ट के ऊपर, तो जिसका अल्टीमेटली आपको फ़ायदा होगा। ठीक है जी, तो इस तरह करके आपने जो है ना वो ब्रांड स्टोरी क्रिएट करनी है। जब आप इसको सबमिट करेंगे अप्रूवल के लिए तो ये को थोड़ा ही टाइम लेता है, अमेज़न वैसे विद इन फ्यू आवर्स आपको इसके लिए अप्रूव कर देता है। जैसे हमारी ये ब्रांड स्टोरी यहाँ पर अप्रूव्ड स्टेटस के अंदर है। तो ये चीज़ें जो है ना A+ कंटेंट हो गया, ब्रांड स्टोरी हो गई, स्टोर फ्रंट हो गई, ये चीज़ें लाइक शो ऑफ होती हैं, अपनी प्रोडक्ट का शो ऑफ करवाते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ इमेजेस, लिस्टिंग के अंदर वीडियोस लगाते हैं। A+ स्टोर फ्रंट जब हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर भी मैं दिखाऊंगा कहाँ से हम जो है वो इमेजेस लगा सकते हैं, वीडियोस लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें अल्टीमेटली फ़ायदा दे रही होती हैं टू गेट सम सेल्स एंड कन्वर्जन्स। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि ब्रांड स्टोरी कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे लगाते हैं, और क्या इसका रिज़ल्ट मिलता है, कैसे इसके अंदर कस्टमर अट्रैक्ट होता है, कैसे हमें सेल्स मिलती हैं ज़्यादा। इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा, रिसर्च भी कीजिएगा, और ये भी देखिएगा कि ब्रांड स्टोरी जो है वो कितनी हेल्पफुल रहती है हमारी सेल्स और कन्वर्जन के लिए। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल दैट टाइम आप अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।